हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेट एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम अपना टॉपिक मोशन स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं, चाहे आप DSSB TGT साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आपका HTET TGT साइंस हो या फिर HTET PGT फिजिक्स, KVS NVS कोई भी आपका टीचिंग एग्ज़ाम हो। तो मोशन जो आपका टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम वन बाय वन करके हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ में न्यूमेरिकल्स भी हम करते जाएंगे। तो देखिए, मेनली फिजिक्स में यही होता है कैंडिडेट्स को कि उनसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो न्यूमेरिकल्स आपसे डेफिनेटली बनेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे अच्छे से, साथ में न्यूमेरिकल्स मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी, कैसे आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, अप्रोच कैसे रहेगी, कैसे सॉल्व करना है आपको न्यूमेरिकल। उसके बाद फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी साथ साथ बताती जाऊँगी कि न्यूमेरिकल्स को जो है एग्ज़ाम में ऐसा तो नहीं है आप हर क्वेश्चन को कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने बैठोगे, ट्रिक्स भी ज़रूरी हैं। तो मैं क्वेश्चंस की जो ट्रिक्स होंगी वो भी मैं आपको डिस्कस कराऊंगी और एक बार आप खुद से भी ट्राई करिएगा ज़रूर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। अगर आपसे नहीं बनता देन मैं आपको वीडियो में डिस्कस कराऊंगी ही, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देन आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से टॉपिक्स जो है हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मोशन समझेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देन हम इसके टाइप्स देखेंगे। उसके बाद हम डिस्टेंस, देन डिस्प्लेसमेंट, इनकी डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट्स वगैरह, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो सब समझेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे एवरेज स्पीड, देन एवरेज वेलोसिटी और फिर हम न्यूमेरिकल्स भी इनके डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं मोशन की डेफिनेशन क्या है। सो मोशन बेसिकली क्या है, इट इज़ अ चेंज ऑफ पोजीशन ओवर टाइम। मोशन क्या है, बेसिकली टाइम के साथ आपकी पोजीशन चेंज होना, उसको बोलेंगे मोशन। कि आप मोशन में हो, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, कब बोलेंगे हम, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है देन उसको बोलेंगे हम कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। अगर वो एक ही जगह पे ही पड़ा है तो क्या बोलेंगे उसको कि वो रेस्ट पे है। एग्जांपल्स जैसे बर्ड्स फ्लाई करते हैं, मछलियाँ स्विमिंग करती हैं पानी में, या फिर कार चल रही होती है, ट्रेन चल रही होती है, मूविंग ट्रेन, ये सारे मोशन के एग्जांपल्स हैं। ये सब आपको बेसिक नॉलेज इतनी होगी। इसके दो टाइप्स होते हैं आगे हमारे, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ लेते हैं। सो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम में जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे, सपोज 5 किलोमीटर चला, पहली 2 मिनट में 5 किलोमीटर कवर कर लिया, नेक्स्ट 5 किलोमीटर फिर से उसने 2 मिनट में कवर कर लिया, तो इस तरीके से इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। वहीं अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझें तो इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस वो सेम टाइम इंटरवल में कवर नहीं करता। जैसे मान लो आप जा रहे हो कहीं और रास्ते में जाम वगैरह मिल जाए या भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, तो वहाँ पे एकदम से आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, और फिर अच्छा रोड आ जाता है, फिर आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। तो स्पीड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है ना, तो वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएगा कि जो है वो इक्वल डिस्टेंस सेम टाइम में कवर नहीं कर रही। नेक्स्ट फिर आपका है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस बेसिकली क्या है, इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना टोटल एक्चुअल पाथ जो कवर किया किसी भी बॉडी ने, वो होगा डिस्टेंस। सपोज़ आप घर से स्कूल जाते हो, पैदल जा रहे हो, सपोज़ 5 किलोमीटर दूर है या 1 किलोमीटर दूर है, तो जितनी दूरी आपने कवर की, जितना एक्चुअल पाथ आपने कवर किया उसको बोलेंगे डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट में जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। सपोज़ आप यहाँ पे हो और आपको ये आपका पाथ है एक्चुअल जाने का, कहीं पे जा रहे हो, स्कूल मान लो आपका यहाँ है, आपको यहाँ पहुँचना है, बी पॉइंट पे आपको पहुँचना है और आप इनिशियली यहाँ पे हो, तो आपने यहाँ से चलना शुरू किया, एक्चुअल पाथ ये था, आपको यहाँ से जाना है, ये पाथ आप फॉलो करोगे, यहाँ पहुँच गए आप फाइनल। तो ये जो आपने एक्चुअल पाथ फॉलो किया ये आपका हो गया डिस्टेंस। और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा हो सकता है, शॉर्टकट मारते हैं ना हम लोग, तो देखो डायरेक्ट ये आपका शॉर्ट पाथ हो गया, तो इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट।
इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होता है, जो शॉर्टकट मारते हैं हम लोग, जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इनकी यूनिट्स वगैरह देखिए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट्स आपकी एसआई सिस्टम में मीटर होगी, और आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए एसआई सिस्टम में ही कोशिश करनी है चेंज करने की सभी यूनिट्स को। और टाइम को आपको हमेशा सेकंड में लेना है, और यहीं पे एक फॉर्मूला भी आप याद रखना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होगा आपका, दैट इज़ स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। देखिए कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न रहती है कि स्पीड इधर आएगी, डिस्टेंस इधर आएगा, टाइम इधर आएगा, ऐसे कर देते हैं, वो गलत हो जाता है आपका फॉर्मूला। आप इसको देखो यूनिट्स से भी चेक कर सकते हो। अभी अभी हमने क्या डिस्कस की, डिस्टेंस की यूनिट क्या बताई मैंने, मीटर, और स्पीड की यूनिट हम आगे डिस्कस करेंगे। स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड, सेकंड नीचे आ गई। टाइम की यूनिट अभी अभी हमने क्या डिस्कस की, सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया ना, मीटर मीटर के बराबर हो गया, डायमेंशनली करेक्ट है। इट मीन्स अगर डायमेंशनली चीज़ें करेक्ट हो जाती हैं तो हमारा फॉर्मूला ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। तो आपको ये यूनिट्स ध्यान रखनी है बिल्कुल। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा उसको मीटर में लेना है आपको, टाइम आपको सेकंड में लेके चलना है। नेक्स्ट अब हम देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं। सो डिस्टेंस बेसिकली क्या है, ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। नेक्स्ट आपका है डिस्टेंस जो है आपका कभी भी नेगेटिव या फिर ज़ीरो नहीं होगा। डिस्टेंस आपका कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होगा, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंस आपका कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो नहीं होगा। ये वाला डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनने की बहुत पॉसिबिलिटी रहती है। सो जो डिस्टेंस है वो हमारा कभी भी हमें नेगेटिव या ज़ीरो देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गए हैं तो डेफिनेटली हमने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे हो सकता है, देखो सपोज़ हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए फाइनल, ये इसके बाद वापस हम यहीं वापस आ गए, इट मीन्स इनिशियल पॉइंट भी यही था, फाइनल भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अगर इधर चल पड़ेंगे हम, अगर हमारा मान लो हम यहाँ से मेज़र कर रहे हैं डिस्टेंस x, जो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हैं तो इधर -x होता है ना, तो अगर इधर चले हम लोग, इस तरफ हम अगर डिस्टेंस मेज़र करें तो नेगेटिव में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट आपका। तो यहाँ से इसकी सेंस बनती है कि डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव होगा। अभी इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल आप इतना समझो कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी ज़ीरो या फिर नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर ज़ीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट जो है आपका वो बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है आपका वो इक्वल होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा, बट कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट जो है कभी भी डिस्टेंस से डिस्टेंस से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना। फोर्थ पॉइंट आपका बोल रहा है कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मैनी वैल्यूज़ डिपेंडिंग अपॉन द पाथ फॉलोड। जो आपने पाथ फॉलो किया उसके अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ उसकी हो सकती हैं। जैसे मान लो आपके घर से स्कूल तक जाने के 2-3 रास्ते हैं, तो अलग अलग रास्ते अलग अलग डिस्टेंस कवर करेंगे ना, सो अलग अलग वैल्यूज़ निकल के आएगी वहाँ से। सो इस तरीके से डिस्टेंस जो है उसकी वैल्यूज़ पाथ जो आप फॉलो करोगे उस पर डिपेंड करेंगी। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका उसकी हमेशा यूनिक वैल्यू होगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। शॉर्टकट तो एक ही होगा ना, कहीं अगर आप जा रहे हो स्कूल से घर जा रहे हो तो शॉर्टकट मारोगे, शॉर्टकट तो एक ही मिलेगा आपको, बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा। तो इस तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है वो हमेशा यूनिक होगी। सो देखिए इस वीडियो में हम बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिस्कस करेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं देखेंगे इसमें हम। सो बिल्कुल जो भी आपके एग्ज़ाम में आनी है सटीक चीज़ें वो सारी हम डिस्कस करेंगे, तो आप ध्यान से इनको देखते जाइएगा।
और ये बेसिक बेसिक चीज़ें मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको आती भी होंगी, बट स्टिल हम इन चीज़ों को बेसिक से समझते हुए चलेंगे, फिर अपना लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ करते जाएंगे। सो अब क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। अभी ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। अभी हमने डिफरेंस समझा ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। सो ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, इसने पूछा है क्या उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। सो यस, इट्स डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। अब क्वेश्चन अराइज होता है हाउ, अगर एक्सप्लेनेशन पूछे कैसे इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। सो देखो, अगर आप इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए और फिर वापस आप ए पॉइंट पे आ गए, तो इनिशियल पॉइंट भी आपका यही बना और फाइनल भी यही बना। और मान लो 10 मीटर की दूरी है इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, तो जाना और आना कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 20 मीटर डिस्टेंस कवर हो गया ना। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, वो तो ज़ीरो ही बन गया। सो डिस्टेंस उसका कुछ ना कुछ होगा, बट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैन डिस्प्लेसमेंट बी ज़ीरो। सो यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। सो यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, देखो इनको आप ध्यान से समझते जाओ। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर घुमा के एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारा है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्टेंस। भी डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के बराबर या उससे ज़्यादा हो सकता है। देखो डिस्प्लेसमेंट इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होगा, डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कभी भी नहीं होगा। हाँ, इक्वल हो सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इक्वल कैसे होगा, अगर हम ये एग्जांपल देखें, जैसे मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई ऑब्जेक्ट गया, बस यहाँ से यहाँ तक गया सीधा सीधा स्ट्रेट पाथ में। सो डिस्टेंस सपोज 10 मीटर था इनके बीच में, तो डिस्टेंस कितना हो गया 10 मीटर, और इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट हमारा बी है, तो डिस्टेंस 10 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो भी तो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस होगा, तो वो भी हमारा 10 मीटर ही बनेगा। सो डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है और डिस्टेंस से हमेशा कम हो सकता है, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। किस केस में होगा, इक्वल कब होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल। नेक्स्ट चलिए इस पे न्यूमेरिकल हम एक सॉल्व कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने पे। सो इसने बोला है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सेकेंड पार्ट में पूछा है ए से सी तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एंड देन थर्ड पार्ट में पूछा है ए से डी पॉइंट तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन ईच केस। डिस्प्लेसमेंट भी हमें बताना है। सो देखिए ये आपका सर्कल दिख रहा है, आप सबको नज़र आ रहा है। तो इसमें जो ये पॉइंट है आपका, ये आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये सी है, और जो ये नीचे बनेगा ये आपका है डी, और ये आपका सेंटर, ये रेडियस हो गई स्मॉल आर। अब हमें इसमें बताना है कि ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ये पार्टिकल, यहाँ से यहाँ तक ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ये पार्टिकल ऐसे। तो ए से बी तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट जो है इसका हुआ, दोनों हमें कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए सबसे पहले डिस्टेंस क्या बनेगा इसका, डिस्टेंस तो यही बनेगा जो सर्कमफ्रेंस बन रही है इसकी, परिधि जो बन रही है यही इसका डिस्टेंस बनेगा। तो इस सर्कल का पूरे का कितना हिस्सा हो गया, ये 1/4 हिस्सा हो गया ना। तो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है उसका फॉर्मूला हम सबको पता है, दैट इज़ 2πr। और ये क्या हो गया, 1/4 इसका पार्ट हो गया। सो नीचे क्या आ जाएगा 4, और ये कैंसिल होके क्या बन गया हमारे पास πr बाय में 2, ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस। ये हमारे पास क्या बन गया इसका डिस्टेंस πr बाय 2। नेक्स्ट इसने पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो इसी केस में हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कौन सा बनेगा, इनिशियल हमारा पॉइंट ये था और फाइनल हमारा पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस बनेगा शॉर्टेस्ट।
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा बनेगा हमारा, ए और बी के बीच का, यही तो बनेगा। और ये हमारा सेंटर था, ये रेडियस आर, और ये भी क्या बनेगी हमारी रेडियस आर। तो हमें बस पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है और ये वैल्यू हमें निकाल देनी है। हम सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होती है। ये हाइपोटेन्यूज बन गया आपका, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। सो कैसे बनेगा, अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हमें ये h की वैल्यू तो निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज़ क्या है, आर आर। सो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। सो कितनी वैल्यू बन गई, r अंडर रूट 2, ये आंसर बनेगा हमारा, r अंडर रूट 2 इसका डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट आपका इसमें है फिर a से c पॉइंट तक जाने में इसने कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, a से c तक, ये b था और ये आपका c यहाँ तक। तो ये तो हमें सीधा सीधा नज़र आ रहा है, डिस्टेंस तो यही हो गया। सर्कमफ्रेंस का जस्ट हाफ कर दो, 2 पाई आर का हाफ क्या होगा, पाई आर होगा। सो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया, पाई आर बन गया ना। और डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, हमें क्लियर कट नज़र आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सीधा जो डिस्टेंस है यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट बनेगा, शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा। सो ये भी आर, ये भी आर। सो डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा हमारा, दैट इज़ 2r। और थर्ड पार्ट में हमारा है a से d तक, d आपका ये पॉइंट नीचे था। सो a से d तक, इसमें भी सेम बनेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचना है अब आपको। तो ये हो गया हमारा 3/4। टोटल हम निकाल लेंगे, 1/4 हमने निकाल लिया था ना, यहाँ से a से b तक डिस्टेंस कितना आया था हमारा, पाई r/2 आया था। और इसका क्या कर दो, 3 बार इसको वो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 पाई r/2 ये हमारे पास क्या बन गया, इसका डिस्टेंस a से d पॉइंट तक जाने में 3 पाई r/2 ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम a टू d। और डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट उसी तरीके से निकलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, वही पाइथागोरस थ्योरम फिर से लग जाएगी और हमारी वैल्यू आएगी अंडर रूट 2 और r सेम बनेगा। इस तरीके से हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना था। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज़ आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट चलिए अब समझ लेते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होते हैं। सो देखिए एवरेज स्पीड हमारे पास बेसिकली क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, दैट इज़ एवरेज स्पीड। हमने डिस्कस किया था ना पीछे अभी फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, दैट इज़ स्पीड इनटू टाइम। सो डिस्टेंस ये रहा, स्पीड ये रही, टाइम ये रहा नीचे, टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया ना, दैट इज़ स्पीड इनटू में टाइम। सो स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा टोटल डिस्टेंस जो भी ट्रैवल किया और अपॉन में टोटल टाइम टेकन, एवरेज स्पीड। इसकी यूनिट हमारे पास बनेगी मीटर पर सेकंड, एसआई सिस्टम में। मोस्टली न्यूमेरिकल्स में किलोमीटर पर आवर में दी होती हैं, तो उसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। सो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जस्ट किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसका इन्वर्स हो, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट फिर आपका है एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी थी। तो डिस्टेंस भी हमने क्या सीखा था अभी स्केलर क्वांटिटी, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और एक सेकंड फॉर्मूला भी इसका होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, दैट इज़ एवरेज वेलोसिटी। दोनों फॉर्मूलेज आप ध्यान रखना, किसी न्यूमेरिकल में अगर डायरेक्ट हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी होगी तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, अदरवाइज़ हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है उसकी वैल्यूज़ दी होंगी तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। सो स्पीड विद डायरेक्शन बेसिकली हम बोल सकते हैं वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, कैसे,
सॉरी वेलोसिटी की तो डायरेक्शन चेंज होगी, सो वेलोसिटी वेरिएबल होगी उस केस में, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर उसकी स्पीड चेंज हो जाए। स्पीड का जो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें वो वैल्यूज़ अगर चेंज हो जाती हैं तो वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है एक, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इक्वल। हाँ जी बताइए, कमेंट्स में कमेंट करके बताओ अगर आपको इसका आंसर पता है तो। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है क्या वो इक्वल हो सकता है? अब ये भी हमने डिस्कस किया ना। सो यस, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इक्वल, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी का और एवरेज स्पीड का। अब क्वेश्चन अराइज होता है कैसे, कैसे इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है तो इसका मैग्नीट्यूड जो है इक्वल हो सकता है। इसका आंसर क्या बनेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है तो मैग्नीट्यूड जो है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। देखिए कैसे, इसी फॉर्मूले से हम समझते हैं। एक तो आप ये फॉर्मूला देखिए एंड एक आप ये फॉर्मूला देखिए। अगर स्ट्रेट पाथ में अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा तो ऑब्वियसली उसका डिस्टेंस जो होगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों सेम होंगे। अगर ये वैल्यूज़ दोनों सेम हो गई और टाइम तो सेम ही होगा दोनों केसेस में, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सेम निकल के आएगी। सो अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव करता है तो मैग्नीट्यूड जो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कैन बी इक्वल। पाथ भी यहाँ पे आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि कैसा पाथ होगा ऑब्जेक्ट का, भी उसकी स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो, तो स्ट्रेट पाथ बनेगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलिए अब हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इससे पहले हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं चलिए। सो इसमें बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। कोई ऑब्जेक्ट जो है 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में कवर कर रहा है, फिर नेक्स्ट 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में कवर कर रहा है, तो इसकी एवरेज स्पीड बतानी है हमने। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी हमने क्या सीखा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इतने कितना ट्रैवल कर लिया, 16 + 16 दैट इज़ 32, अपॉन में टोटल टाइम कितना लिया, 4 सेकंड यहाँ लिए एंड 2 सेकंड यहाँ लिए, तो 6 सेकंड। ये किस में है, मीटर में, और ये किस में है, सेकंड में। तो ठीक हो गया, मीटर पर सेकंड, ये हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ गई। सो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बिल्कुल सिंपल था। चलिए अब हम जो है ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। इसमें बोला है इन्होंने, उषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। कोई स्विमिंग पूल है, 90 मीटर लॉन्ग है वो, सपोज़ ये 90 मीटर लॉन्ग है, और इसमें जो है उसने 180 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया 1 मिनट में। किस तरीके से, वो सपोज़ यहाँ से यहाँ गई, बी पॉइंट तक यहाँ तक गई, देन फिर वो वापस आ गई इसी पॉइंट पे। बोल दिया ना इन्होंने, शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर, यहाँ से यहाँ तक गई एंड देन बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, और फिर वहाँ से फिर वापस आ गई। सो 90 जाना और 90 आना, 180 टोटल डिस्टेंस कवर हो गया इसका। 180 मीटर कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो मिनट को किस में बदलेंगे हम, सेकंड में बदलेंगे। टाइम को किस में लेना है हमने, सेकंड में लेना है। कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 सेकंड हो जाएंगी। एवरेज स्पीड पूछा है, सो स्पीड कैसे निकलेगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, दैट इज़ 180 एंड टोटल टाइम हमारे पास कितना हो गया, 60। सो ये कट के हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 3 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड आ गई। वहीं अगर पूछें एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हमें कितना नज़र आ रहा है, ये जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था वापस उसी पे तो आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। सो वेलोसिटी भी, एवरेज वेलोसिटी भी क्या बनेगी, 0।
तो एवरेज स्पीड हमारी 3 बनेगी और एवरेज वेलोसिटी हमारी 0 बनेगी। चलिए अब हम इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। आप भी ट्राई करके देखो इसको एक बार। इसको हम सबसे पहले कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगी, डायरेक्ट शॉर्टकट आपको मैं। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस A टू B एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कोई कार है वो A से B तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई। ये मान लो A पॉइंट है और ये मान लो B पॉइंट है। तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गई एंड देन रिटर्न टू A, फिर वापस A पॉइंट पे आ गई एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे फिर वो वापस उसी पॉइंट पे आ गई। इसने पूछा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। पूरी जर्नी के दौरान उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या रही वो बतानी है हमें। तो देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें स्पीड दी हुई है A से B तक जाने में और B से A तक आने में। इट मीन्स हमें यहाँ से क्या नज़र आ रहा है क्लियर कट कि डिस्टेंस उसका क्या है, सेम। डिस्टेंस सेम है, सिर्फ वेलोसिटी इसकी अलग अलग है आने और जाने की। तो सबसे पहले हम इसकी एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड में क्या था फॉर्मूला हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, मान लेते हैं, सपोज हम मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। तो ये कार जो है A से B तक गई और फिर वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 2 टाइम्स कवर किया ना, 2D अपॉन में टाइम कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम हमें नहीं पता तो टाइम हम मान लेते हैं जाने में T1 लगा और वापस आने में उसको T2 टाइम लगा, है ना। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, अभी हमने फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम हम यहाँ से निकाल लेंगे, डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या पुट करोगे, D सेम ही है। स्पीड कितनी थी जाते हुए 40 और प्लस T2 दूसरा टाइम क्या बनेगा हमारे पास, डिस्टेंस तो सेम ही है, स्पीड कितनी है 30। सो ये वैल्यू हम T1 प्लस T2 की जगह पुट कर देंगे और फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। D से D कट जाएगा हमारा और यहाँ से फिर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है एवरेज स्पीड की, दैट इज़ 240 अपॉन में 7 किलोमीटर पर आवर। जब इसको आप पूरे को सॉल्व करोगे ना तो इसकी स्पीड की वैल्यू निकल के आती है 240 अपॉन में 7 किलोमीटर पर आवर। आप इसको सॉल्व करके देखना एक बार, अगर नहीं बनता है तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बताओ। सो जिस पॉइंट से कार ने चलना स्टार्ट किया था फाइनल वो उसी पॉइंट पे आ गई। इट मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या बनेगी, 0। सो एवरेज वेलोसिटी हमारी यहाँ पे 0 बन जाएगी। अब चलिए इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ एवरेज स्पीड निकालने की। अगर कोई भी गाड़ी इक्वल डिस्टेंस जो है कवर करती है, इक्वल डिस्टेंस कवर करती है डिफरेंट स्पीड, देन जो है आपका एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला आपके पास बनेगा, इसने बोला ना जाना और आना, सिर्फ 2 स्पीड दी हुई हैं, 2 स्पीड दी होती हैं तो डायरेक्ट आप शॉर्टकट लगा देना 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। सो अगर आप ये वैल्यूज़ इसमें पुट करके देखते हो, चलिए हम आंसर भी मैच कर लेते हैं, हमारी कन्वेंशनल मेथड से क्या आंसर आया था और शॉर्टकट से क्या आंसर बनेगा। तो जाने की स्पीड कितनी थी 40 और आने की कितनी है 30। नीचे इन दोनों का सम कर देंगे तो क्या बनेगा 70, 0 से 0 कट गया। यहाँ से क्या बनेगा 240 बाय में 7 किलोमीटर पर आवर, वही आंसर बन गया ना। सो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक याद रखना, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। जब 2 वेलोसिटीज़ दी हो और इक्वल डिस्टेंस दिया हो, मतलब सेम डिस्टेंस वो डिफरेंट वेलोसिटी से कवर कर रही हो, देन एवरेज स्पीड पूछ लें तो हमारी एवरेज स्पीड बनेगी 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ये ध्यान रखना एवरेज स्पीड बता रही हूँ मैं, नॉट एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझो। नेक्स्ट आपका है ये 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने, ये आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। जो चीज़ें हमने आज समझी उसके बेस पे ही हैं और ये एनसीईआरटी से ही उठाए हैं मैंने आपके क्वेश्चंस। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे
कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे भी मुझे बता सकते हो, मैं आपको डिस्कस करवा दूँगी। इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं अगर आपसे ये सॉल्व हो रहे हैं तो। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और ये PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगी। आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो और सीरियसली आप तैयारी करना चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल पे जो है ये PDFs वगैरह और प्रीवियस पेपर्स भी मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं, वो सभी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। सो आप वहाँ से जो है ये क्वेश्चंस देख सकते हो, और यहाँ से भी अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो ये क्वेश्चंस आप ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करें जितना भी आपसे बनता है। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस के साथ। ऐसे ही हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट हम टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे, और ट्रिक्स भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। और जो मैं ट्रिक्स आपको बताती जा रही हूँ ये आप अपनी एक कॉपी में नोट डाउन करते जाएँ, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम टाइम में। सो आई होप आप सबको ये समझ आया होगा अच्छे से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर।